हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो देखी जो कि मीनिंग पे बेस करती है। लेकिन आज हम बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ देयर मीनिंग की बना पे सेंटेंस की 5 टाइप्स हैं जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपटेटिव सेंटेंस। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर की बुनियाद पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड में ही आ जाती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें जो हमने पिछली क्लासेस में किया। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स की कलेक्शन होती है डैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि मुकम्मल मफहूम अदा करती है या जिसकी मुकम्मल समझ आती वो सेंटेंस होता है। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स की कलेक्शन होती है। अगर मुकम्मल समझ आए उनकी तो वो सेंटेंस, अगर मुकम्मल समझ ना आए, थोड़ी सी समझ आए तो वो फ्रेज़। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? डैट वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेंस। जो हम सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। दोबारा देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए, और प्रेडिकेट क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। 5 टाइप्स जो है इसकी मीनिंग के लिहाज से। असर्टिव, जो कि हमें सिंपल चीज़ें बताता है, एक्शन बताता है, कोई इवेंट अकर हो रहा है या नहीं हो रहा वो बताता है। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए जो सेंटेंस होती हैं वो इंटेरोगेटिव। इंपेरेटिव में क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस हमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जॉय, सॉरो, सरप्राइज, वंडर, हैरानी को, सरप्राइज को और खुशी को, गमी को एक्सप्रेस करते हैं। ऑपटेटिव सेंटेंस खुशी या गमी। ऑपटेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये तमन्नाई फ़िक्रे होते हैं, इसमें तमन्ना की जाती है या दुआ की जाती है। अब आइए हम अपने असल मुद्दे पर पहुंचते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हमारी सेंटेंस की टाइप्स। स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 टाइप्स हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक प्रेडिकेट हो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ये देखें, प्रेडिकेट क्या होता है। अगर हम इन एग्जाम्पल को लेके चलें तो असलम किल्ड अ स्नेक। बात किसके बारे में हो रही है? असलम की, तो असलम आ गया सब्जेक्ट। किल्ड अ स्नेक, बात क्या हो रही है? किल्ड अ स्नेक, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट से। हिज कोरेज वॉन हिज ऑनर, तो इसमें हिज यानी कि उसके बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट। और बात किस चीज़ की हो रही है? कोरेज वॉन हिम ऑनर, तो ये प्रेडिकेट। रिजवान इज़ गोइंग टू हेल्प हिज फ्रेंड, तो इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? रिजवान की, तो रिजवान सब्जेक्ट। तो बात क्या हो रही है? इज़ गोइंग टू हेल्प हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की मदद करने जा रहा है, ये बात हो रही है, तो ये हमारा प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट, और क्या बात हो रही है उस बारे में, तो वो प्रेडिकेट। तो अब देखें तो इन सेंटेंस में सिर्फ एक ही प्रेडिकेट, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सही। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस।
अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर क्लासेस। क्लास क्या चीज़ होती है? एक बड़े सेंटेंस का छोटा हिस्सा। एक बड़े सेंटेंस का छोटा हिस्सा जो कि सेंटेंस होता है उसको हम क्लास कहते हैं। इस पे एक अलग लेक्चर आएगा, वो आप तवज्जो से सुनिएगा, आपको सारी समझ आएगी। तो ये हमारा आ गया। अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर क्लासेस। कंपाउंड ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस होती हैं। ऑफ इक्वल रैंक, और इनका रैंक इक्वल होता है। जॉइंड टुगेदर बाय सम कोऑर्डिनेट कंजक्शन। 2 क्लासेस को आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से जोड़ा जाता है और उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, लेकिन शर्त यह है इक्वल रैंक हो उन क्लासेस का। एग्जाम्पल तो देखते हैं। एग्जाम्पल, और दीज क्लासेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि अगर हम उन क्लासेस को अलग-अलग करके पढ़ें तो उनकी समझ भी आए। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक लेंथी सेंटेंस है, ये वाला, हाँ ये एक लेंथी सेंटेंस है। नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैविली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। अगर हम इसमें देखें तो ये एंड और ये एंड, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो ये एंड और ये एंड हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से उन्होंने एक ये फ़िक्रा, एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस को जोड़ा हुआ है। अगर देखें तो ये पूरा हमारे पास एक सेंटेंस था, इसको मज़ीद 3 सेंटेंस में तकसीम किया गया। तो ये हमारे पास 3 क्लासेस आई, एक नाइट केम ऑन, एक रेन टेल हैविली और एक रेन फेल हैविली और एक वी ऑल गॉट वेरी वेट। अब देखें तो अगर हम इनको अलग-अलग भी पढ़ें, नाइट केम ऑन इसकी समझ आ रही है, रेन फेल हैविली इसकी भी समझ आ रही है, वी ऑल गॉट वेरी वेट इसकी भी समझ आ रही है, यानी कि ईच ऑफ देम कैन मेक अ कंप्लीट सेंस विदाउट द अदर। अगर ये 2 हमारे पास ना हो इसकी समझ आएगी, अगर ये 2 ना हो तो इसकी समझ आएगी, अगर ये 2 ना हो तो ऊपर वाले की समझ आएगी। तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट नोट कहता है कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में 2 कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं तो उसको हम डबल सेंटेंस कहेंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं तो हम उनको मल्टीपल सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे है आई लव हिम बट ही हेटेड मी। आई लव हिम और ही हेटेड मी। अब देखें तो इसमें 2 क्लासेस आ रही हैं तो इसको डबल सेंटेंस कहेंगे। अब एक और एग्जाम्पल ये, ही वॉज अ मेयर बॉय बट ही ऑफर्ड टू फाइट द ड्रैगन एंड सल्यू हिम। यहाँ पे 1, 2 और 3 क्लासेस आ रही हैं तो इसको हम मल्टीपल सेंटेंस कहेंगे। है ये भी कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन इसको हम मल्टीपल सेंटेंस कहेंगे। अब तीसरी बात पे आए, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस विच कंटेन 1 मेन और प्रिंसिपल क्लास। ये मेन और प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, इसके लिए आपको लेक्चर लाजमी मिलेगा, उसको लाजमी देखिएगा। अ सेंटेंस विच कंटेन 1 मेन और प्रिंसिपल क्लास, जिसमें एक मेन और प्रिंसिपल क्लास हो और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लासेस हों, तो ऐसे सेंटेंस को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड मेक अ कंप्लीट सेंस। जिस तरह मैंने बताया कि ये इनको हम अलग-अलग पढ़ सकते हैं, इसकी मुकम्मल समझ आएगी अलग-अलग पढ़ने से भी। ये देखें, इनको ही वाज अ मेयर बॉय, ही ऑफर टू फाइट द ड्रैगन, सल्यू हिम, तो इनकी समझ आ रही है अलग-अलग। इसी तरह जो प्रिंसिपल क्लास होगी उसकी भी मुकम्मल समझ आएगी अगर हम उसको अलग करके पढ़ें। लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लासेस कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लास। लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लास की सिर्फ उसी वक्त समझ आएगी जब हम इसे प्रिंसिपल क्लास के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्लास ना हो तो हमें सब ऑर्डिनेट क्लास की समझ नहीं आएगी। दे आर जॉइंड टुगेदर बाय सम सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस। और इन दोनों क्लासेस को या क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये कि दोबारा बात करें इसी की, एक मेन या प्रिंसिपल क्लास हो और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लासेस हो।
प्रिंसिपल क्लास की वैसे ही समझ आ जाएगी अगर अकेला करके भी पढ़ें, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लास की उसी वक्त समझ आएगी जब हम इसको प्रिंसिपल क्लास से मिलाकर पढ़ें। तो प्रिंसिपल क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लासेस को आपस में हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस की मदद से मिलाएंगे। चलें जी, एग्जाम्पल देखते हैं। ये है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। तो यहाँ पे एक ये हमारे पास क्लास आई, एक ये क्लास आई, सही। अब हमने ढूंढना है इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन सी है, सब ऑर्डिनेट क्लास कौन सी है। दे रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट की, उन्होंने रेस्ट की, तो ये हमारे पास समझ आ रही है उन्होंने रेस्ट की, तो ये प्रिंसिपल क्लास। लेकिन अगर मैं कहूँ व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई तो क्या हुआ, नहीं कुछ पता, इसलिए ये सब ऑर्डिनेट क्लास। व्हेन इवनिंग केम इस बात की नहीं समझ आ रही, लेकिन जब हम इसको प्रिंसिपल क्लास के साथ मिला के पढ़ेंगे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तो फिर समझ आ रही है कि जब रात आई तो उन्होंने रेस्ट की। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल, दे वांटेड टिल द टाइगर केम टू द प्लेस वेयर द गोट स्टूड। दे वांटेड द टाइगर केम टू द प्लेस और वेयर द गोट स्टूड, ये तीन हमारे पास क्लासेस आई। अब इसमें मेन क्लास हमारी ये है प्रिंसिपल क्लास। दे वांटेड, उन्होंने चाहा, ठीक है। लेकिन दे वांटेड नहीं, दे वेटेड। दे वांटेड आएगा तो वो हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लास आ जाएगी। यहाँ पे दे वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, बात ख़त्म होगी, सही। द टाइगर केम टू द प्लेस टिल द टाइगर केम, जब शेर आया तो क्या हुआ, कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, तो ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लास। द गोट स्टूड वेयर द गोट स्टूड, जहाँ बकरी खड़ी हुई, वहाँ क्या हुआ, जहाँ बकरी खड़ी हुई। बात पूरी की समझ नहीं आ रही, लेकिन पूरी बात की समझ उस वक़्त आएगी जब हम इनको मेन क्लास के साथ मिला के पढ़ें। जैसे दे वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, टिल द टाइगर केम, शेर के आने का, वेयर द गोट स्टूड, जहाँ बकरी खड़ी थी। तो ये नीचे वाली सेंटेंस ठीक है, ऊपर वाली सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक है। अब हम नोट देखते हैं। नोट है हमारे पास एक 10 रुपये का नोट। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लास। कम्प्लेक्स सेंटेंस की सिर्फ एक मेन क्लास होगी, लेकिन उसकी एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस हो सकती हैं। मेन क्लास हमेशा एक आएगी, सब ऑर्डिनेट क्लासेस एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मेन क्लास वो कि जिसको हम अलहदा करके पढ़ें हमें समझ आ जाए। सब ऑर्डिनेट क्लास वो जिसकी हमें अकेले से समझ ना आए, बल्कि जब इसको प्रिंसिपल क्लास के साथ मिला के पढ़ें तो उस वक़्त समझ आए, सही। तो अब हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया। ज़रा से ना 2 मिनट, 1 2, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें सिर्फ एक प्रेडिकेट पाया जाए। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस आएँ लेकिन इक्वल रैंक की, यानी कि या दोनों की समझ ना आए या दोनों की समझ आए, सही है। और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस हों, और सब ऑर्डिनेट क्लास की उस वक़्त समझ आएगी जब हम इसे प्रिंसिपल क्लास के साथ मिला के पढ़ेंगे, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लास की वैसे अकेले समझ नहीं आएगी। प्रिंसिपल क्लास को अलहदा करके पढ़ें, जैसे मर्ज़ी करें, प्रिंसिपल क्लास की समझ आ जाती है, सब ऑर्डिनेट क्लास को समझ नहीं आती, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल क्लास के साथ मिला के पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्द ही लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह